एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट से एम के फैजी एसडीपीआई के जो अध्यक्ष हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। अब बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित तमाम राज्यों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात करें जहां पर कांग्रेस की सरकार है, या फिर उत्तराखंड की बात करें, इन तमाम राज्यों में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है, संभल का मामला हो या फिर वक्फ संशोधन बिल का, सबसे बड़ा मामला जो है वक्फ संशोधन बिल का, इस मामले को लेकर उलमा इकराम या बड़ी तंजीमें सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही हैं, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं? तो यही वो डर है जो सताता है बड़ी बड़ी तंजीमों को कि अगर हमने इस मामले को लेकर सड़कों पर आए, हमने प्रोटेस्ट किया, तो हमारे खिलाफ किसी ना किसी तरीके से हमारे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, कोई जांच बिठाई जा सकती है, एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और हुआ इसलिए है एम के फैजी के साथ, जो एसडीपीआई के अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 15 दिनों से एसडीपीआई ने पूरे मुल्क में मुल्कगीर एक मुहिम छेड़ी हुई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 100-200 लोग हों, बल्कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे ही प्रोटेस्ट राजस्थान की जयपुर में देखने को आए, केरल में देखने को आए, तमिलनाडु में देखने को आए। तमाम, खासतौर से साउथ की जो रियासतें हैं, जो साउथ के स्टेट्स हैं, उनमें जो है बड़ी संख्या में लोग इस बिल को लेकर के, इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और अपनी आवाज उठाने की कोशिश की गई। और उसका नतीजा आज आपने देख लिया कि दिल्ली एयरपोर्ट से एम के फैजी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। अब जाहिर सी बात है, ये तमाम हरबे, तमाम तरीके इसलिए अपनाए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों को डराया जा सके, धमकाया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि अगर तुम हक के लिए सड़कों पर उतरे, जो संवैधानिक हक है उसके मुताबिक अगर आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, अपनी आवाज उठा करके पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है, तो फिर आपको परेशान किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके खिलाफ एजेंसियां लगा दी जाएंगी, आपके खिलाफ पूरी एक धारणा बनाने की कोशिश की जाएगी कि आप विदेश से मिले हुए हैं, टेरर फंडिंग आपके पास आ रही है, आपके पास जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बाहर से पैसा आ रहा है, देश का माहौल खराब करने के लिए ये तंजीम इन्वॉल्व है। आपको याद होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का ही ये एक सियासी विंग बताया जाता है एसडीपीआई। और इसको लेकर जब से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह पर, तो सोशल मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इसके खिलाफ कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। जब पॉपुलर फ्रंट को बैन कर दिया गया तो एसडीपीआई को क्यों नहीं किया जा रहा है। और यह भी आरोप लगाया जाता है इस तंजीम पर कि ज्यादातर इसके कार्यकर्ता जो है वो सीमी से जिनका ताल्लुक बताया जाता है। और 2009 में इस एसडीपीआई की जो है वो बुनियाद रखी गई थी और इससे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने से भी इसका नाम जोड़ा था, जिस पर पिछले दिनों पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि एसडीपीआई हमेशा से ही इस बात का इनकार करता रहा है कि उसका पीएफआई से किसी तरह का कोई ताल्लुक है और खुद को एक इंडिपेंडेंट तंजीम, इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर बताता है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और जो है हिस्सा भी लेती है ये तंजीम, जो है इलेक्शन प्रोसेस में अपने कैंडिडेट उतारती है, लोगों को खड़ा करती है। और इस पूरे मामले को लेकर जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद शफी, उन्होंने इसकी मजम्मत की है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एसडीपीआई के जरिए एक प्रोग्राम रखा गया था वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसमें मौलाना उबैदुल्लाह आजमी खान समेत तमाम बड़े सियासी लीडरान जो है वो शामिल हुए थे, मजहबी रहनुमा शामिल हुए थे। तो एक जो है बड़ी आवाज बनकर ये तंजीम उभर रही है मुसलमानों की, और जो अहम मुद्दे हैं उन पर प्रोटेस्ट करती हुई सड़कों पर नजर आता है इनका कैडर। अभी पिछले दिनों ही इनका पूरे
देश में जो है इलेक्शन हुए हैं, जो इनका तंजीमी ढांचा है उसको लेकर के तमाम राज्यों में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वगैरह तय किए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर के तंजीम किस तरह से आगे का पूरा खाका बनाती है, किस तरह से आगे कार्रवाई करती है।